हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आपका सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मुझे आप पता है आप सब बहुत अच्छे होंगे, आराम से होंगे और सर्दियों के मज़े ले रहे होंगे फॉर श्योर। सो हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली व्हाट इज़ द रियलिटी बिहाइंड दिस पारुल गर्ल का मेकअप। सो अभी तक आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। येस, इट इज़ ऑल अबाउट पारुल गर्ल अकेडमी, क्योंकि रीज़न बीइंग इज आई हैव trained by her only and this is my certificate and you can see the Parul Girl logo and this is my certification from them। और मैं इसलिए उनके बारे में ना कुछ बात करना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग को एक आइडिया हो जाए कि बेसिकली पारुल के स्टूडियो में होता कैसे है, क्या होता है क्या नहीं होता है। जब तक उन्होंने फ्रीलांसिंग कर रही थी तब तक मैंने उनके साथ काम किया है और मैं पर्टिकुलर एम्प्लॉय नहीं थी उनकी कभी भी, परमानेंट एम्प्लॉय कभी नहीं थी एंड आई नेवर वांटेड टू बी अ परमानेंट एम्प्लॉय टू एनीवन बिकॉज फ्रीलांसिंग के ना अपने ही मज़े हैं। और मैं हूँ एक मेकअप आर्टिस्ट बाय द नेम ऑफ शिवांगी गुप्ता और मेरा इंस्टाग्राम का पेज है बाय द नेम ऑफ शाइन विद शिवी वन। यू कैन गेट द लिंक इन माई बायो, प्लीज़ चेक ऑन माई चैनल। सारे क्वेश्चन मुझे लोग मेरी ब्राइड्स पूछती है या मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आपने पारुल गर्ल से सीखा है तो वहाँ पे कैसे रहता है। तो मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो ही बना देते हैं, सो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पारुल गर्ल का जो एक्चुअली मेकअप है ना, दैट इज़ गुड। सी, आई हैव लर्न फ्रॉम हर, आई हैव लर्न फ्रॉम द बेस्ट, आई नो दिस। और उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। वॉट एवर आई हैव दिस इंडस्ट्री में जो भी मेरे पास है आज तक वो सिर्फ और सिर्फ उनके सिखाने की वजह से। सो सी, शी इज़ माई मेंटोर। एक चीज़ मैं कहूँगी उनके बारे में कि शी इज़ अ पर्सन हु जस्ट फोकस ऑन अ वर्क, नथिंग एल्स। शी डजंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट हर वर्क। अगर आप सही से काम नहीं कर रहे हैं तो शी विल never gonna talk to you, she will never gonna contact you for any reason. She always left you in between if you are not working properly with her. So make sure कि वो खुश रहे। इतना ही खराब मुझे पता है उनके बारे में, अदरवाइज ओवरऑल माई एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड इन हर स्टूडियो। बट नाउ द रियलिटी इज आजकल के हिसाब से आई चार्ज फॉर माई ब्राइडल्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द 15,000। माई के एक्चुअली स्टार्टिंग प्राइस ही 20-25,000 से हैं और उसके बाद पीपल आर लाइक विलिंग टू पे हर बिकॉज ऑफ द नेम, फेम एंड एवरीथिंग। ऑब्वियसली everybody wants to get viral on Instagram। मुझे एक सवाल था कि उनके आउट स्टेशन के प्राइसेस है 1 लाख रुपीज़ और स्टूडियो का प्राइस है 50,000। इट जस्ट हाफ डिफरेंस। जब मैंने उनसे सीखा था एक चीज़ मेरे को समझ में आई कि उन्होंने हमें एक तो क्रिएटिव मेकअप नहीं सिखाया, दूसरी चीज़ हमको शायद उनको ही उस टाइम पे नहीं आता था पर अब के बैचेस में ना क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा बहुत क्रिएटिव मेकअप भी सिखाती है, नॉट ज़्यादा वाला पर थोड़ा बहुत क्रिएटिव भी सिखाती है। और हमारे टाइम पे एक चीज़ होती थी बहुत अच्छी कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिला टू लर्न, टू प्रैक्टिस करने का हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम मिला। अब तो क्या सीन है ना कि अब 2 बैचेस हो सकते हैं, आपका सिंगल बैच में भी आपको फिक्स टाइमिंग रहती है बिकॉज उनके पास ज़्यादा क्लाइंट्स है, ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं एंड ज़्यादा बिजी रहता है उनका स्टूडियो। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वीकेंड्स पे हम वहीं रहते थे और अपनी प्रैक्टिस करते थे। अगर हमारे पास कोई काम नहीं है ऑन वीकेंड्स तो हम हमेशा वहीं स्टूडियो पे रहते थे। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वहाँ पे तो हम हमेशा प्रैक्टिस करते रहते थे कंटिन्यूसली। बट अब ऐसा नहीं है। अब का सीन क्या है ना, आप प्राइस में भी डिफरेंस देख सकते हो। पहले के टाइम पे प्राइसेस बहुत कम थे पर अभी बहुत ज़्यादा हाई चार्ज हो गया है उनका। और स्टूडेंट के साथ ना उतना ज़्यादा फोकसली होके मुझे फिर रियलाइज़ होता है कि बहुत ज़्यादा फोकस हो गया स्टूडेंट्स पे नहीं सिखाया जाता है। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने अभी रिसेंटली सीखा है वहाँ से लाइक 1 ईयर अगो और उसका यही एक्सपीरियंस रहा है। दूसरी चीज़ कि पारुल में सीखने से ना आपको सबसे ज़्यादा ब्राइडल मेकअप के डिफरेंट स्टाइल ऑफ आईज ही सिखाई जाएंगी, दैट्स इट। उनका बस एक तरह का मेकअप होता है जो कि हर ऑलमोस्ट ब्राइड पे यू कैन सी दैट। और मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स हैं जो उनके साथ ट्रायल लेके आई होती हैं या फिर उनके साथ काम किया होता है। सबका एक ही सिनेरियो रहता है कि यार उनके साथ ना बस एक ही इशू है कि सबका मेकअप सेम लगता है। पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, अगर किसी का हाथ उस तरह से सेट है तो उसका मेकअप सेम ही लगेगा। लोगों से एक कंप्लेंट भी है, इट्स लाइक कि हम भी तो यार इतनी मेहनत करते हैं, मेकअप इतना ज़बरदस्त करते हैं। If you had taken my services, you never will gonna regret। एक चीज़ की गारंटी मैं दे सकती हूँ कि मैंने आज तक जिस भी क्लाइंट के साथ काम किया है, 1 या 2 को छोड़ के मतलब 99% मैंने अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई किया है। और उसके बाद क्लाइंट्स अब मुझसे मेकअप कराने के बाद इतने खुश होते हैं कि वो हमेशा मुझसे कांटेक्ट में रहते हैं। मेरे पुराने बहुत सारे क्लाइंट्स जिनके साथ मेरा
कांटेक्ट में हूँ, बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे। बाई चांस होगा कि मैंने किसी का मेकअप ख़राब किया या किसी का बिग डे पे कुछ ट्रॉल किया, मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को आज तक अपनी चेहरे से अनहैप्पी उठाया है। और इस बात की गारंटी मैं ले सकती हूँ, मेरे क्लाइंट्स हमेशा मेरी सर्विसेज से बहुत खुश होते हैं और मुझे बहुत सारे रिव्यूज़ मिलते हैं इस चीज़ को लेके। बट मैंने आज तक कोई भी बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स पोस्ट नहीं कर पाए। रीज़न बीइंग इज़ कि मैं किसी और के साथ काम करी थी और वो थर्ड पार्टी जब काम करते हैं तो यू विल नॉट गेट द कंटेंट टू पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल। पारुल गौरकबस स्टूडियो का एक ही सबसे बड़ा सच है कि आज की डेट में शी इज़ मोर इनटू मनी, शी इज़ मनी माइंडेड राइट नाउ एंड यू विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ अटेंशन व्हाट वी हैड। लाइक पहले जो अटेंशन हमें मिलती थी वो अब पॉसिबल नहीं है। रीज़न बीइंग इज़ बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गई हैं चीज़ें या बहुत ज़्यादा ही थोड़ी सी फेम और ज़्यादा मिल गया है। सो शी इज़ मोर बिजी इन दैट थिंग कि आप उनको अपने क्लाइंट्स हैंडल करने हैं, अपने स्टूडेंट्स हैंडल करने हैं, बट नॉट एवरी पर्सन यू विल गेट दैट क्राइटेरिया और लाइक अटेंशन टू गेट फ्रॉम हर। और इस वजह से लोग आजकल उनको ट्रोल भी बहुत गिराता है। ऑल्दो शी इज़ वेरी गुड इन मेकअप, शी हैड वेरी गुड एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ शी हैड इन द इंडस्ट्री लाइक वेरी लॉन्ग टाइम से वो इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। और हम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने सिखाया है, समझाया है मार्केट में कैसे जीना है, बस वो नहीं सिखाया है, वो मैंने खुद से सीखा है कि मार्केट में काम कैसे करना है। अगर आप मेरा अकेडमी ज्वाइन करेंगे ना, अब से मैंने एक चीज़ सीखी है अपने लोगों को देख के या बाहर की मार्केट को देख के कि यार एटलीस्ट बच्चों को ये तो पता हो कि उनको एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से करना है। मेरे टाइम में मुझे पता ही नहीं था मेकअप कोर्स करने के बाद स्टार्ट कहाँ से करना है। पारुल मैम ने अपने अंडर मुझे ज्वाइन करवा लिया और उसके बाद मुझे इतना सारा काम दे दिया कि मैं उसमें बिजी हो गई और मैंने सोचा ही नहीं कि कल जब मैं पारुल मैम को छोड़ दूँगी उसके बाद मैं अपनी लाइफ में क्या करूँगी। और उसके बाद जो ट्रॉमा, जो मेंटल स्ट्रेस आपको देखना पड़ता है वो बहुत हाई लेवल होता है। सो प्लीज़ अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं किसी भी स्टूडियो को, मेक श्योर कि आप फर्स्ट डे से स्टार्ट करें अपने करियर को बिल्ड करने के लिए। अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे तो आप भी मेरी तरह कुछ ट्रॉमा, कुछ डिप्रेशन झेल सकते हैं और उसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। पता है, आई जस्ट फेल्ट कि यार आपको सब कुछ शुरू से पता होना चाहिए। कुछ नहीं पता है, बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप करो अपने मेंटोर से। यू शुड आस्क एवरी सिंगल क्वेश्चन अबाउट द इंडस्ट्री। आप किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते, सिंपल इज दैट। आप किसी के भी भरोसे नहीं बैठ सकते। यू शुड डू योर थिंग ऑन योर ओन। आपको हर चीज़ फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक खुद ही करनी है। यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन एनीवन इन द इंडस्ट्री। आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ think wisely and then decide how to book your bridal, how to book your courses, how to do step in your makeup industry. So please make sure कि आप जहाँ भी जा रहे हैं बहुत ही अच्छे लेवल से माइंड को सोच समझ के अपने पैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ी होती है। पारुल गौरकबस चार्जिंग अराउंड 2 लाख रुपीज़ और मुझे पता है बहुत अच्छे से कि उनका अब सिखाया हुआ मेकअप बहुत ही कॉमन सा हो गया है। शी डजंट टीच डिफरेंट थिंग्स। और ये मैंने अपने काफ़ी क्लाइंट से भी रिव्यूज़ लिए हैं, अपने स्टूडेंट से भी लिए हैं। अब मैंने अपना स्टार्ट किया है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज रिसेंटली। एंड देन मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि नाम बड़ा होने से ज़रूरी नहीं है कि आपको वो मेकअप अच्छा सिखाए। वो मेकअप बहुत अच्छा करती है, नो डाउट। क्लाइंट्स उनके बहुत खुश भी रहते हैं और बहुत क्लाइंट्स खुश नहीं भी रहते हैं। वो तो सर्विस इंडस्ट्री में यार होता ही है कि बहुत सारे क्लाइंट्स खुश नहीं भी रहते हैं, बहुत सारे खुश रहते हैं। सो आई थिंक मेरा मेन मोटिव था आप लोगों को बताने का कि उनके प्राइसेस क्या हैं, उनके यहाँ कैसे काम होता है। शी इज़ वेरी कमर्शियल। व्हेन आई वर्क विद माई ब्राइड्स आई ऑलवेज टॉक लाइक दिस इनफैक्ट माई ब्राइड्स आर ऑल्सो लाइक दैट कि वो मुझसे हर कुछ शेयर करती हैं ऑन द बिग डे। हम 3 घंटे ऐसे एक चेयर पे होते हैं और हम क्या ही बात करेंगे, तो हम सब कुछ बात करते हैं। व्हाट अबाउट इन लॉज, फैमिलीज, एवरीथिंग। और हर ब्राइड के पास ये सब बातें होती ही हैं करने को। तो माई ड्यूटी इज़ यू हैव टू काम योर क्लाइंट, अदरवाइज इट्स हर बिग डे। तो आई am going to calm her because she is with me only और मैं उसके लिए unknown हूँ। She can talk to me about anything. I never share anything about my clients to anyone because I just don't care कि मुझे ये सब बातें किसी से करनी भी है। यार उसने बहुत ट्रस्ट हो कि मुझसे कुछ कहा है और मैं जाके कहीं कहीं पे बोल दूँ, क्या फ़ायदा? नो वरीज। सो एवरीथिंग। और मैं ये बोल रही हूँ बस कि वो लोग मुझसे शेयर करते हैं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि क्या शेयर करते हैं। सो जस्ट रिलैक्स एंड चिल और इन्जॉय करो अपना बिग डे। इफ यू आर बुकिंग एनीवन, डजंट मैटर, जस्ट enjoy your
डे। आप अपने चॉइसेस, अपने प्रेफरेंसेस, अपने रेफरेंसेस, एवरीथिंग यू शुड शेयर विद योर मेकअप आर्टिस्ट एंड देन यू शुड बुक योर ब्राइडल। एंड आप उनसे मिलो, बात करो, आप उनका काम देखो, अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं पसंद आता है बुक अनदर वन। मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और मैं उस कंपटीशन में स्टैंड करना चाहती हूँ। दैट्स इट। आई होप यू ऑल गेट एन आइडिया अबाउट पारुल स्टूडियो एंड द मेकअप। सो आई एम हर स्टूडेंट बेसिकली, तो इसलिए मुझे काफ़ी कुछ और पता है। अगर आपके क्वेश्चन हैं उसके लिए तो जस्ट लेट मी नो, आई विल फॉर श्योर मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर किसी ने मेरी वीडियो एंड तक देखी है ना तो उसके लिए सबसे बड़ा वाला थैंक यू। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, सो इफ आई अपलोड अ न्यू वीडियो you will get notified. Thank you. Bye bye. See you in the next video.